स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। इनको अभी महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। एक्चुअल में महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए की है और इसी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एन चंद्रशेखरन। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 2 गुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग की जैसी एक संस्था बनाएगी। जैसे केंद्र में नीति आयोग है, उसी की तरह महाराष्ट्र एक और संस्था बनाएगी जो बिल्कुल नीति आयोग की तरह काम करेगी। अच्छा, मारबत उत्सव महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था। महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? संजय गांधी, घुंगुमल, पेंच, टडोबा और नबेगांव, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो अभी अजीत सक्सेना ने MOIL के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है अजीत सक्सेना। अब माइंड में ये जरूर क्लिक किया होगा कि ये MOIL ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नीज ओर लिमिटेड। क्या है? मैग्नीज ओर लिमिटेड। तो इसके अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक अब अजीत सक्सेना बन गए हैं। इनको स्टील सेक्टर में काम करने का 36 साल का अनुभव है। अच्छा, अभी एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया और PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो अभी ADB ने श्रीराम फाइनेंस को $100 मिलियन का ऋण दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्रीराम फाइनेंस को 2 व्हीलर्स को फाइनेंस करने के लिए ये $100 मिलियन का ऋण ADB ने दिया है। अब ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। अच्छा, ADB के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु असाकावा। कौन है? मत्सात्सुगु असाकावा। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो श्रीराम फाइनेंस की स्थापना 1979 में हुई। कब? 1979 में। और जो श्रीराम ग्रुप है उसकी स्थापना 1974 में हुई। श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन कौन है? अभी R त्यागराजन है। कौन है? R त्यागराजन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो अभी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई हैं लक्ष्मी सिंह। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है आईपीएस लक्ष्मी सिंह और ये अभी नोएडा की पुलिस कमिश्नर बनी है। तो अब ये उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बनी है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में हर परिवार को फैमिली कार्ड दिया जाएगा। पंचामृत योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ये नशा विरोधी निजात अभियान शुरू किया था और अब इसे IACP 2022 पुरस्कार मिला। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए थे। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए। छत्तीसगढ़ में अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इसके साथ साथ ये सहकारिता मंत्री भी हैं। तो अब इन्होंने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ये जो मेगा डेयरी है ये पर डे 10 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगी, यानी कि ये पर डे 10 लाख लीटर मिल्क को प्रोसेस करेगी और इसकी जो कैपेसिटी है वो 14 लाख लीटर मिल्क को प्रोसेस करने की है। अच्छा, ये कर्नाटक में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक में अभी हर स्कूल में 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है। SBI ने अपनी स्टार्टअप डेडिकेटेड ब्रांच
कर्नाटक के बेंगलुरु में खोली है। ये स्पेशली स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड है और कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% का रिजर्वेशन दिया है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर गांव। ये इकलौता ऐसा गांव है जहां अभी भी बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी सुंदरमन राममूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पेसी रथ चुने गए। डब्ल्यूएचओ ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया। टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई और नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केबी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इसका उद्घाटन गोवा में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज। केबल स्थित इसका मतलब समझ में आता है यानी कि ये केबल ब्रिज है। 8 लेन इसका मतलब समझ में आता है कि इसमें 8 लेन है। जुआरी ब्रिज का क्या मतलब है? ब्रिज तो समझ में आता है लेकिन जुआरी ब्रिज का क्या मतलब है? तो गोवा में एक नदी है जुआरी नदी, इसी नदी पर ये ब्रिज बना है इसलिए इसका नाम है जुआरी ब्रिज। तो इसका उद्घाटन हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। अब ये गोवा में बना है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ था। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। अच्छा, गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की और अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अब गोवा तो रेबीज मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना था। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। साओ जुआओ फेस्टिवल ये गोवा में मनाया गया। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। इतना आप गोवा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? निकोस एनास्टासियाडिस। कौन है? निकोस एनास्टासियाडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि तमिलनाडु में आरटीआई के थ्रू सबसे कम जवाब मिला है। अब तमिलनाडु तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया और तमिलनाडु
राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरेंस अभयारण्य अधिसूचित किया है। तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को राजकीय गेट घोषित किया गया है। आपको पता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है और स्मार्ट सिटी फंड का उपयोग करने में तमिलनाडु टॉप पर है। पूरे देश में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। अच्छा, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहां बनाया जाएगा? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडनबर्ग। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोलस स्टर्जन। कौन है? निकोलस स्टर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो अभी दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली ने मंजूरी दी तो अभी सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर शुरू की। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया था। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ और दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ये अभी अल्माटी में समाप्त हुई है और यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की? तो पहले तो यही माइंड में क्लिक कर गया होगा, नीलगिरी तहर ये क्या है? तो ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है, देखने में लगभग हिरन की जैसे दिखता है। नीलगिरी तहर, इसके संरक्षण के लिए परियोजना अभी तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस परियोजना में क्या है? इस परियोजना का मेन पर्पज है ये जो नीलगिरी तहर है जो एक लुप्त प्राय प्रजाति है, इसके मूल आवास को संरक्षित करना और जिस जिस एरिया में ये रहते थे वहां पे इनको फिर से बसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो अभी स्मृति मंदाना और सूर्य कुमार यादव इन दोनों को आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। बात आईसीसी की है तो आईसीसी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आईसीसी ने जुलाई 2022 में कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, आइवरी कोस्ट को सदस्यता प्रदान की। अंतरराष्ट्रीय पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज गुस्ताव मैक्यून बने हैं। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया 7 बार आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है।